स्टूडेंट, आज हम जिस पार्ट को देखने वाले हैं उसका नाम है, तीसरा पार्ट है जो है कठपुतली। कठपुतली आप लोगों ने शायद इसका शो जो है जत्रा में या फिर अन्य कहीं जगह पर जो है इसको देखा होगा। कठपुतली हम देखते हैं कि वो पैपेट्स होते हैं जो लोगों के इशारों पर चलते हैं। एक मनुष्य कैसा होता है कि मनुष्य को खुद के विचार रखने चाहिए। जब मनुष्य खुद के विचार रखता है ना, तो लोग उसको सुनने के लिए, समझने के लिए प्रेरित होते हैं। परंतु लेकिन कठपुतली ये एक ऐसा कला प्रकार है जो मनुष्य को उसके भीतर के बहुत सारे गुणों को जो है अवगत कराने का प्रयास करता है। आज हम देखते हैं कि कठपुतली, पहले ऐसा होता था कि कठपुतली गांव-गांव जाकर, मोहल्ले-मोहल्ले जाकर, कॉलोनी-कॉलोनी जाकर जो है अपना शो प्रेजेंट करते थे। परंतु जब से ये मोबाइल हमारे जीवन में आया है और जब से हमने टीवी देखना आरंभ किया है, तब से कठपुतली के शो ये नाम मात्र रह गए। कठपुतली एक ऐसा विशेष प्रकार था जहां पर हम बहुत सारे चीजों को जो है समाज को प्रेरणा देने के लिए भी हम इसका इस्तेमाल करते थे। कई जगह तो स्त्री अत्याचार पर कठपुतली का नाटक होता था, कहीं पर भ्रष्टाचार को रुकाने के लिए कठपुतली का नाटक होता था। और इस पाठ में जो हम पाठ देखने वाले हैं, इसमें अंधश्रद्धा से किस तरह से कठपुतली हमको अवगत कराती है और अंधश्रद्धा हटाने का किस प्रकार से प्रयास करती है, यहाँ पर बताने का प्रयास इस पाठ में किया गया है। पाठ शुरू करने से पहले हम दो चीजें देख लेंगे कि इस पाठ में है क्या। अंधश्रद्धा यानी क्या? किसी पर बेइंतहा विश्वास कर लेना, यह अंधश्रद्धा होती है। आपने देखा होगा कि बहुत सारे लोग रास्ते में जाते समय अगर बिल्ली रास्ता काट दे तो अपशकुन कहते हैं। घर में नमक गिर जाए तो अपशकुन कहा जाता है। पानी, दूध अगर गिर जाए या तेल अगर गिर जाए और किसी के सर पर अगर पानी गिर जाए तो अपशकुन ऐसा माना जाता है। यानी छत पे से अगर किसी ने किसी के ऊपर पानी फेंका तो अपशकुन। ये मतलब क्या होता है? मान क्या कि मनुष्य को जीने के लिए किसी अंधविश्वास की आवश्यकता होती है और वो विश्वास के बलबूते पर मनुष्य अपना जीवन व्यतीत करता है, जीता है। अब यहाँ पर हम अंधविश्वास के बारे में देख लो कि मान लीजिए घर में कहा जाता है कि अगर नमक गिर जाए, यानी हमारे बचपन में कहा जाता था कि अगर नमक घर में किसी के हाथ से गिर गया तो अपने जो आईब्रो होते हैं उसके माध्यम से हमको जो है वो नमक उठाकर भरना है। तो मेरा प्रश्न उन लोगों से तब भी यही था और आज भी यही है कि अगर नमक गिरा हुआ है और आंख के पपनियों से या आईब्रो से उसको अगर उठाना है, तो जो समंदर किनारे लाखों टन नमक पड़ा हुआ होता है वो कैसे उठाएंगे? वो कैसे उठाएंगे? आप जाने दीजिए, ज्यादा दूर मत जाइए। सेलू के ही मैं कुछ उदाहरण आप लोगों को देता हूं। कभी अगर उस गली से अगर आपको जाना हो तो देख लीजिए, राठी गली से अगर आप कभी गुजरे तो वहां पर आप देखेंगे कि एक घर के सामने जो है ढेर सारा नमक का जो है पुड़े जो है वो बाहर रखा हुआ है। बाजार को आप मोढ़े की तरफ जाएंगे, बाजार से उतरते हुए चढ़ के ऊपर से अगर मोढ़े की तरफ जाएंगे तो आप राइट साइड में एक दुकान की तरफ देखिए जहां पर नमक के पुड़ों का ढेर जो है दुकान के सामने रात में भी होता है। इसका अर्थ क्या कि नमक ये लगने वाली वस्तु है, इसका उपयोग कम मात्रा में होता है। ज्यादा नमक अगर खाने में आ जाए तो हमें जो है खारापन महसूस होता है। कम नमक का इलाज है पर ज्यादा नमक का इलाज नहीं है। यहाँ पर यह बताने का तात्पर्य है तो वो नमक जो वेस्ट हो रहा है, जो गिर रहा है, फिर उसका क्या? तो ये सब अंधविश्वास है और अंधविश्वास जो है हमें
एक कुएं की तरफ ले जाता है, एक खाई की तरफ ले जाता है। इस पाठ में हम कठपुतलियों के माध्यम से देखते हैं कि आनंद उत्सव लगा हुआ है और माइक में जो है एक अनाउंसमेंट हो रही है कि हमें गलत साबित करो, हमें गलत साबित करो और इनाम पाओ। तो इसमें अंधविश्वास के माध्यम से लोगों को, अंधविश्वास क्या होता है, ये केवल मात्र अंधविश्वास है, इससे लोगों को जगाने का जो प्रयास इस पाठ में किया गया है, इस पाठ को हम लाइन टू लाइन देखेंगे और इस पाठ को समझने का प्रयास करेंगे। तो देखिए कठपुतली, इस पाठ को हम आज आरंभ कर रहे हैं और इसके बाद हम इसमें लाइन टू लाइन का अर्थ देखने के प्रयास करेंगे और इससे जो मॉरल निकलता है उसको देखने का प्रयास हम इस पाठ में करने वाले हैं। तो शहर में आनंद महोत्सव का आयोजन किया गया था। शहर में किसका आयोजन किया गया था? कभी कभी को प्रश्न पूछा जाता है कि शहर में किसका आयोजन किया गया था। उस समय आपको ये प्रश्न अवश्य याद रखना चाहिए कि शहर में आनंद महोत्सव का आयोजन किया गया था, जिसमें विभिन्न राज्यों की संस्कृति एवं शिल्पकला की तथा अन्य दुकानें सजी हुई थी। क्या कह रहे हैं कि उस कला जो महोत्सव था, आनंद महोत्सव, उसमें विभिन्न राज्य के लोग आए थे। विभिन्न राज्य के लोग वहां पर अपने कलाओं को लेकर जो है वहां पर आए थे और वो क्या कहते हैं, देखिए, अन्य इसमें विविध कलाओं की विशेषताओं के दर्शन, खेल, प्रदर्शनी, मौत का कुआं, छोटे बड़े झूले, कठपुतली का नृत्य और खाने पीने की दुकानें आकर्षित कर रही थी। प्रीति अपने मित्र तेजस, प्रसन्ना और मृण्मयी के साथ महोत्सव देखने आई थी। देखिए, जैसे ये आनंद महोत्सव अगर अपन थोड़ा अगर देखा जाए तो ये एक अपन जो जत्रा, हमारे केशव बाबा साहेब की जो जत्रा होती है, सेम उसी प्रकार की ये जो है यात्रा है या फिर जत्रा है, महोत्सव है, जिसमें विभिन्न प्रकार के कठपुतलियों के प्रोग्राम आए हैं। मौत का कुआं है, झूले हैं, मिठाइयों की दुकानें हैं, खिलौने की दुकानें हैं, अन्य सभी साहित्य वहां पर मिल रहे हैं। मूर्ति कला है, शिल्प कला है, बहुत सारी चीजें। और यहाँ पर देखिए कौन कौन मेला देखने गया है, ये उत्सव देखने गया है, उनके नाम भी उन्होंने लिए हैं, प्रीति, तेजस, प्रसन्ना और मृण्मयी। ये जो है वो उत्सव देखने के लिए आए हैं। आइसक्रीम का आनंद लेते हुए वह कठपुतली के नृत्य की दुकान के सामने सूत्रधार की आवाज सुनकर रुकी। देखिए, ये आइसक्रीम खा रहे हैं और कठपुतली के जो पेंडाल है या फिर कठपुतली जहां लगाई हुई है वहां से ये गुजर रहे हैं। तभी सूत्रधार यानी एंकर की आवाज सुनकर, सूत्रधार यानी एंकर, सूत्रधार की आवाज सुनकर वे रुके। अब सूत्रधार ने क्या सूचनाएं दी या फिर क्या दिया है, हम अगले पंक्ति में देखते हैं। आओ आओ सारे बहन भाई। देखिए सूत्रधार के वाक्य क्या है, आओ आओ सारे बहन भाई, शकुन अपशकुन की है ये लड़ाई। देखिए, शकुन अपशकुन की है ये लड़ाई, दिखाओ इसमें तुम चतुराई, कर लो आज मोटी कमाई। देखिए, सूत्रधार ने लोगों को किस प्रकार से आकर्षित किया है यहां पर बताने का प्रयास हम देख सकते हैं। कहते हैं कि आओ आओ बहन भाई, शकुन अपशकुन की है लड़ाई, दिखाओ इसमें चतुराई और कर लो आज मोटी कमाई। यानी यहां पर उन्होंने एक चैलेंज जो है, एक जो है स्पर्धा जो है यहां पर रखी है। उस स्पर्धा क्या है वो हम देखने का प्रयास करेंगे। प्रीति ने देखा बाजू में एक बोर्ड रखा हुआ था जिस पर लिखा था। देखिए, प्रीति अपने सहेली और दोस्तों के साथ जब मेला देखने गई है, आनंद महोत्सव देखने गई है, तो कठपुतली के सूत्र संचालन की आवाज सूत्रधार की आवाज सुनकर वो रुके और बोर्ड पर पढ़ा तो बोर्ड पर लिखा हुआ था, आइए आइए हमें गलत साबित करके 1000 रुपए ले जाए। देखिए, आइए आइए हमें गलत साबित करके 1000 रुपए लेकर जाइए। यानी यहाँ पर क्या हुआ है, चैलेंज जो है उन लोगों के सामने रखा गया है। वो चैलेंज क्या है हम देखते हैं। प्रीति ने सोचा
ये कौन सा बड़ा काम है, चलो आज आजमाते हैं। प्रीति ने अपने मित्रों के साथ अंदर गई तो देखती क्या है, कुछ कठपुतलियां रंग बिरंगे पहनावे पहनकर आंख मटकाती हुई इधर से उधर आ जा रही है। लोगों का स्वागत करती हुई सूत्रधार के वाक्य को दोहरा रही थी। आवाज तो विद्यार्थियों की है, पर लगता है कि कठपुतलियां बोल रही। देखिए, जैसे ही सूत्रधार की आवाज सुनकर प्रीति और उसके मित्र रुके और बोर्ड पर लगा था कि हमें गलत साबित कीजिए और 1000 रुपये कमाइए। जब ये वाक्य ये बोर्ड पढ़ने के बाद प्रीति जब अंदर गई तो कुछ कठपुतलियां रंग बिरंगी पोशाक पहनकर इधर से उधर मटक रही थी या डांस कर रही थी। और आप देखोगे कि कठपुतलियों की सबसे मजेदार जो होती है वो आंख होती है। आंख उनके मटकाना, यानी तरह तरह के हाव भाव उनकी आंखों से हमें पता चलते हैं। प्रीति कहती है कि वो कठपुतलियां की जो आवाज है वो विद्यार्थियों की आवाज है, पर मानो ऐसा लग रहा है कि वो विद्यार्थी ही बोल रहे हैं। तो आगे देखिए क्या कहते हैं। तभी एक कठपुतली हाथ में एक नारियल लेकर आई और कहने लगी, बहनों और भाइयों तथा साथ में आई भाभियों, नमस्कार, प्रणाम, वेलकम। देखिए, जैसे ही कठपुतली का शो शुरू हुआ है, कुछ रंग बिरंगी कठपुतलियां आंख मटकाते हुए डांस कर रही है या इधर से उधर भाग रही है। तभी एक कठपुतली हाथ में नारियल लेकर आती है और कहती है, नमस्कार भाइयों, बहनों, भाभियों। यानी यहाँ पर कॉमेडी के रूप में उन्होंने ये कहा है, नमस्कार, प्रणाम, वेलकम। यानी ये 3 शब्दों में उन्होंने जनता को संबोधित किया है। किसी भी नए कार्य का प्रारंभ नारियल फोड़कर किया जाता है। देखिए, कठपुतली क्या कह रही है कि किसी भी कार्यक्रम का आरंभ नारियल फोड़कर किया जाता है। आप देखिए वो क्या कहते हैं, आइए हम भी अपने कार्यक्रम का प्रारंभ नारियल फोड़कर करते हैं। उसने जोर से नारियल को जमीन पर पटका। अरे ये क्या, नारियल में से फूल। आश्चर्यचकित होकर कठपुतली बोली, देखो देखो, अंधविश्वास, नारियल से फूल निकले। देखिए, उन्होंने क्या कहा है कि कार्यक्रम की शुरुआत नारियल फोड़कर की जाती है। जैसे ही उसने नारियल फोड़ा, उसमें से कुछ फूल निकले और सभी आश्चर्यचकित, मतलब कठपुतलियां सभी आश्चर्यचकित हो गए। और एक कठपुतली ने कहा, ये तो अंधविश्वास है, नारियल में से फूल कैसे निकल सकते। तो आगे देखिए क्या कहते हैं, देखो मित्रों। अब इस पर सूत्रधार बोला, देखो मित्रों, ये है हाथ की सफाई। सूत्रधार ने बताया कि नारियल में 3 छेद यानी आंख होती है। उसमें से किसी एक छेद को सलाई की सहायता से खोलकर शाम को उसमें मोगरे या चमेली की कलियां अंदर पहुंचाई जाती हैं। प्रयोग के समय तक ये खिलकर फूल बन जाती है, जिसे लोग अंधश्रद्धा समझते हैं। ऐसी ही बाल आदि का प्रयोग कर लोगों को डराते हैं। इतना कहते ही सभी कठपुतलियां मटकाती हुई गाने लगी। देखो यहां पर क्या हो गया है, सूत्रधार यहां पर अंधविश्वास किस प्रकार से है ये बता रहा है। वो कहता है कि नारियल में 3 छेद होते हैं, यानी जिसे हम आंख कहते हैं। और आप लोग फिर जब नारियल आपके घर पर आता है तो आप उसमें चेक कीजिए कि 3 जो छेद होते हैं, 3 जो आंख हम उसे कहते हैं, 2 आंख कभी नहीं खुलेंगे। एक आंख बहुत नरम होती है, वो आसानी से खुल जाती है। तो क्या करते हैं जो प्रयोग करने वाले हैं, उस नारियल को जो है उस आंख को सरिये की सहायता से गोल करते हैं, यानी बड़ा छेद करते हैं और उसमें कलियां डालते हैं। कलियां इसलिए डालते हैं क्योंकि नारियल में ऑलरेडी पानी होता है और पानी के सहायता से शाम में उसमें चमेली की कलियां डालते हैं, क्योंकि चमेली की कलियां बारीक होती है। जब उसमें चमेली की कलियां डालते हैं तो सुबह जो है वो खिल जाती है, खुल जाती है।
और जब इनको ये प्रयोग करना होता है, यानी जादू टोने जो आपने देखा होगा, कई दफ़ा लोग जो क्या करते हैं कि जादूगर के पास जाते हैं और उनसे कहते हैं कि हम आपके जादू को चेक करेंगे कि आप पर जादू हुआ है या नहीं हुआ है। तो क्या करते हैं, नारियल में ऑलरेडी एक लाल रंग डाल देते हैं, उसमें चूड़ियाँ डाल देते हैं, उसमें कोई कपड़ा डाल देते हैं और उसमें कुछ जो है हेयर यानी बाल वगैरह डाल देते हैं और उसके मुंह को जो है फेविकॉल से या किसी गम से चिपका देते हैं। तो जब उस पर से उतारते हैं, जब से फोड़ते हैं तो उसमें से लाल रंग की वजह से ऐसा ब्लड रंग दिखता है यानी खून का कलर दिखता है। तो उन्हें वो कहता है कि देखो आप पर जादू किया गया था, आप पर ये जादू हुआ था, इसीलिए जो है ये कलर जो है निकल कर बाहर आया। तो प्यारे बच्चों, यहाँ पर अंधविश्वास हमें नहीं रखना चाहिए कि नारियल का आपको बता दिया गया है कि 3 छेद में से एक छेद आसानी से खुल जाता है, उसमें डालने के बाद हम उसको आसानी से पैक कर सकते हैं और उसको जब फोड़ने के समय हम इसका उपयोग कर सकते हैं। यानी ये सब अंधविश्वास है, यहाँ पर विश्वास रखने की बात नहीं है। फिर कठपुतलियाँ जो है वो गाना गाती है। क्या गाना गाती है? देखो 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 सारे बहन भाई, नारियल ने जो खूबी दिखाई, देखो सभी के सामने आई। तभी एक काली बिल्ली इन कठपुतलियों के सामने से भागी और सारी कठपुतलियाँ ठिठक कर खड़ी हो गई। देखो अब कठपुतलियाँ डांस करने लगी, नाचने लगी। देखो बहन भाई, अब शकुन नारियल ने है जो है अपनी कमाल दिखाई। जैसी ही ये गाना गा रही है कि तभी एक काली बिल्ली जो है उनके सामने से भागी। देखिए मैंने अभी आपको बताया, काली बिल्ली या फिर कोई भी बिल्ली रास्ता काट दे तो मनुष्य वहां रुक जाता है, जब तक कोई नहीं जाता। मैं एक मित्र के साथ बाजार जा रहा था तो अचानक एक बिल्ली ने रास्ता काट ली। रास्ता काटने के बाद वो रुका और रुकने के बाद अपनी चप्पल जो है फेंकी। तो मैंने कहा आपने जो बिल्ली ने जो काला जादू किया, आपने वो जादू तोड़ा क्या? तो फिर आप चप्पल क्यों पहनोगे? चप्पल से तो आपके ही चप्पल से वो जो है जादू टूटा है, आप उसी को पहनोगे। यानी यहाँ क्या होता है मालूम क्या? मन में इतना अंधविश्वास भर गया है कि लोग जो है झूठ को भी सच मानने लगे। अब देखिए बहुत सारे लोग आपके सामने आते हैं और कहते हैं कि आपका मैं भविष्य बताऊं, मैं आपका जो है भविष्य आपका क्या बनने वाले हो, आपके जीवन में क्या होने वाला है। या फिर वो कहते हैं कि आज से पहले आपका एक एक्सीडेंट होने वाला था और उसमें से आप बच गए। देखिए मनुष्य जीवन में जन्म से लेकर तो मृत्यु के बीच में संघर्षमय जीवन मनुष्य का होता है और संघर्षमय जीवन जीते समय उसको इन परिस्थितियों का सामना करना ही पड़ता है। संसार में एक भी ऐसा मनुष्य नहीं है जिसने जीवन को एकदम आसानी से व्यतीत किया है। फिर देखे जाए तो हम अंबानी की बात करें या अडानी की बात करें या फिर देश का कितना भी बिल गेट्स की बात करें, इनके जीवन में संघर्ष होता ही है। मनुष्य क्या करता है? क्या मनुष्य अपने दुखों को इतना बढ़ाता है कि कोई अगर उसके उस दुखों को बांट ले, यानी उसके दुख बता दे। कैसा होता है, कभी कभी अपने दुख हमको पता नहीं होते। कोई एक व्यक्ति आता है और कहता है कि अरे आपके जीवन में तो इतना दुख आ गया था, तो इस वजह से आप इतने परेशान हो। तो हमें क्या लगता है कि यार सही बता रहा है, क्योंकि वो जो बताते हैं ना तो एक साइकोलॉजिस्ट है, साइकोलॉजी के माध्यम से हमें बताते हैं, मानस शास्त्र के माध्यम से हमें बताते हैं। मानस शास्त्र क्या कहता है कि जीवन में, यानी साइकोलॉजी जिसे हम अंग्रेजी में कहते हैं, साइकोलॉजी ये कहती है कि मनुष्य के जीवन में ये घटनाएं घटती रहती हैं। कभी आप रास्ते से जा रहे हो, अचानक एक ट्रक आपके सामने से गुजर जाता है और आप उस टाइम क्या करते हो? अरे बाप मैं बच गया। फिर वो मन में रहता है कि मैं बच गया। बाद में वो कहता है कि आप एक जा रहे थे, आपका एक्सीडेंट होने वाला था और आप बच गए। तो हमें वो दृश्य याद आता है, अरे बरोबर है ना, उस टाइम ऐसा सा हुआ था। क्या बात है, ये तो सही कह रहे हैं। क्योंकि मनुष्य के जीवन में, मैं क्या कह रहा हूँ, कोई ऐसा मनुष्य नहीं है कि जो है घर में ही बैठा हुआ है, उसको घर से बाहर ही नहीं निकला, दुनिया उसने देखी ही नहीं। कई जगह ऐसा होता है कि आप चलते हो, ठोकर से गिर जाते हो। फिर वो कहता है कि आप चलते चलते एक बार गिर गए थे। अरे गिर गया था, ये तो मनुष्य की नीति है। बचपन में चलते उस समय तो मैं गिर गया था, यानी जब मैं चलने का ही प्रयास कर रहा था तो तब भी मैं गिर गया था। तो यहाँ पर बताने का तात्पर्य ये है
कि मनुष्य के जीवन में ये घटनाएं घटते रहती है और मनुष्य के जीवन में ये असफलता निर्माण होती रहती है, लेकिन उसको अपशगुन से मत जोड़ो, ये मेरा आप लोगों से कहना है।